सानिया ईशान के सीने पर सिर रखकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे लग रहा था कि इस पूरी दुनिया में अब उसका कोई सहारा नहीं बचा। नकली अनन्या हर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी और दूसरी तरफ ईशान अब भी बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन सानिया को पता नहीं था कि ईशान सब कुछ सुन रहा था। अचानक उसे अपने बालों पर किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। सानिया का शरीर एक झटके से कांप गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और फिर उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ईशान की उंगलियां हल्की सी हिल रही थीं। ईशान! सानिया की आवाज कांप गई। अगले ही पल ईशान ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, लेकिन उसने तुरंत उंगली होठों पर रख दी। शिश! उसकी कमजोर आवाज निकली। किसी को मत बताना। सानिया की सांसें रुक गईं। वो खुशी और डर दोनों से कांप रही थी। तुम जाग गए हो? ईशान ने धीरे से सिर हिलाया। मैं कुछ दिनों से होश में हूं, लेकिन मैं जानबूझकर कोमा में होने का नाटक कर रहा हूं। ये सुनकर सानिया पूरी तरह हैरान रह गई। ईशान ने आगे कहा, मैंने नकली अनन्या की सारी बातें सुनी हैं। वो मुझे मारना चाहती है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है। राज! ईशान ने धीरे से कहा, उस आदमी का नाम राज है। वो इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है। सानिया के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि यही नाम वह पहले भी सुन चुकी थी। इधर कई 100 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग रूम के अंदर अभिनव लगातार साधना कर रहा था। पिछले 3 दिनों से उसने बाहर कदम तक नहीं रखा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता थी। अचानक उसे 108 डेथ मूव्स के अंदर छिपा हुआ एक नया सिद्धांत समझ आने लगा। जिस चीज को बड़े बड़े मास्टर सालों में नहीं समझ पाए, वो अभिनव की समझ में आने लगी थी। तभी ट्रेनिंग रूम का दरवाज़ा खुला और अंदर गब्बर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था। रुद्र सर ने भेजा है, गब्बर बोला। उन्होंने कहा है कि समय आने पर इसे खोलना। अभिनव ने बॉक्स को गौर से देखा। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसे महसूस हो रहा था कि इस बॉक्स के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उधर राज अपने सीक्रेट ठिकाने पर बैठा था। उसके सामने कई फाइलें खुली हुई थीं। उनमें से एक फाइल पर एक फोटो रखी थी। फोटो देखकर वह मुस्कुराया। अभिनव, तुम्हें अभी तक अपनी असली पहचान का पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में कौन हो। राज की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। फिर उसने फोन उठाया और किसी को कॉल मिलाई। समय आ गया है हमारा सबसे बड़ा पत्ता खेलने का। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने सिर्फ एक बात कही, आदेश दीजिए। राज मुस्कुराया। दामोदर के जन्मदिन पर पूरी दुनिया के सामने खेल पलट जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईशान अब जाग चुका है और उसकी पूरी साजिश धीरे धीरे उजागर होने वाली है। क्या ईशान और सानिया राज की सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएंगे? क्या अभिनव को उसकी असली पहचान का पता चलेगा? और आखिर रुद्र के बॉक्स में ऐसा क्या है जो सब कुछ बदल सकता है? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।